आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप जानते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है और ये ब्लड में प्लाज्मा में पानी होता है, H2O होता है और वहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी बेहतर होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की तरफ। वो कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से। 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की तरफ। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं एक एक करके, तीनों तरीके पढ़ते हैं कि किस किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से और टिश्यू से कैसे ब्लड में आता है और ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। ये हम पढ़ते हैं आज डिटेल के साथ। अब डियर स्टूडेंट, आप देखें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की तरफ और वहां से एक्सहेल हो जाता है। ये 70% होता है। यहां पर इसकी रेशियो कितनी होती है? 70%। यहां पर आप देख रहे हैं कि 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो उस वक्त क्या होता है? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उस कंडीशन को हम कहते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन के साथ, बॉन्ड बनाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अब कार्बामिनो हेमोग्लोबिन 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। इसके बाद आ जाता है डिसॉल्व्ड स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि काफी मिकदार में डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, इसकी जो परसेंटेज बनती है वो तकरीबन 7% है। कितने परसेंट है? 7%। ये डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द टिश्यू टू द एल्वियोलाई। अब स्टूडेंट, हम एक एक करके इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू। अब यहां टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म में भी कौन सी फॉर्म? कैटाबॉलिज्म की। अब कैटाबॉलिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इस मतलब टिश्यू को जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अब यहां पर इसकी कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू की तरफ आता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स में एंटर हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां इस कंडीशन में यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ और क्या बनाता है? H2CO3 in the presence of an enzyme which is called carbonic anhydrase। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में यहां पर ये रिएक्शन होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब यहां पर ये जो रिएक्शन होता है, टोटल रिएक्शन, ये ब्लड सेल्स के अंदर ही होता है। तो ये ब्लड सेल्स में जब H2CO3 बन जाती है तो यहां पर इसकी जो pH है
वो इंक्रीज होने का खदशा होता है। अब इंक्रीज होने से बचने के लिए क्या करते हैं कि ये H2CO3 ब्लड से बाहर निकलता है। ब्लड से क्या निकलता है? बाहर। जब बाहर निकलता है तो वहां से क्लोराइड शिफ्टिंग होती है, यानी क्लोरीन आयन वहां से एंटर होता है ब्लड सेल्स के अंदर। तो ये चीज हम मजीद डिटेल के साथ अब पढ़ेंगे क्लोराइड शिफ्ट के अंदर। अब हम आगे जाते हैं, मजीद पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयंस। जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो कितने परसेंट ये ट्रांसपोर्ट होती है? ये 70% ट्रांसपोर्ट होती है। कितने परसेंट? 70%। तो 70% इस बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। अब टिश्यू लेवल पे, जब टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर काफी ज्यादा होती है ड्यू टू द कैटाबोलिज्म, अब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है किसमें? ब्लड में। जब ब्लड में डिफ्यूज होता है तो वहां पर एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, उसमें ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर इस रिएक्शन में आप देख लें, यहां पर मतलब ये इस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है इस नतीजे में? H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। जब ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये किस चीज में टूटता है? HCO3 में और हाइड्रोजन आयन में, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जैसा कि हेमोग्लोबिन एक बफर का काम भी करता है और बफर एक्शन के थ्रू पीएच को बढ़ने नहीं देता और पीएच कांस्टेंट रहता है। अब मजीद जब हम आगे पढ़ते हैं, जब एल्वियुलर साइड पे ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है, वहां पर क्या होती है? इसकी पार्शियल प्रेशर लो होती है। अब जब मजीद रिएक्शन प्रोसीड्स करता है आगे और ये कहां पर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करता है, मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट। अब यहां पर क्या बनता है? दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, पानी की वेपर्स बन जाते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एल्वियोलाई में पहुंचता है वहां पर ये एक्सेल हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में मौजूद होता है वहां पर बाइकार्बोनेट से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एल्वियोलाई रिसीव करता है और एल्वियोलाई के जरिए एक्सेल हो जाता है लंग्स से। अब कार्बोनिक एसिड जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। किसमें? हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में ये डिसोसिएट हो जाता है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जब होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ये आपको नजर आ रहा है कि जब हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो तो वहां से एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है, यानी पीएच डिक्रीज होगा और एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हेमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, बफर का काम करता है। तो ये बफर एक्शन की वजह से जो हाइड्रोजन आयन है उसको एसिडिटी इंक्रीज करने से रोकता है। ये आगे हम पढ़ते हैं मजीद डिटेल से। अब यहां पर आप देखें स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रिएक्शन होता है, अब यहां पर ये टिश्यू है, ये टिश्यू में आप देखें, टिश्यू में 7% कार्बन डाइऑक्साइड तो डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में,
अब ये डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है 7%। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 23% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है। हेमोग्लोबिन के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, HbCO2। अब HbCO2 क्या होता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन नहीं होता, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन के साथ तो उस वक्त हम इसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है उसको कार्बामिनो हेमोग्लोबिन हम कहते हैं। तो ये कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन जाता है। अब यहां पर आप ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है ब्लड में और ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। और क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब ये कार्बोनिक एसिड बनाता है तो कार्बोनिक एसिड, जैसा पहले मैंने आपको बताया कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब यहां पर ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ब्लड सेल्स के अंदर यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहे हैं। अब यहां पर जो HCO बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट आयन कि जब मिकदार सेल में ज्यादा हो जाती है तो ये बाहर निकाल देती है, सेल इसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है प्लाज्मा में। अब वहां से ये क्लोराइड जो आप देख रहे हैं वहां से शिफ्ट हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। अब ये क्लोराइड शिफ्ट, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीन आया कहां से। अब मैं आपको बताता हूं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड होता है प्लाज्मा में, तो ये उस फॉर्म में होता है, आयोनिक फॉर्म में, सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन के फॉर्म में। अब ये क्लोरीन जो है यहां से शिफ्ट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और यहां पर ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन आयन जब प्रोड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, बाइंड करता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। अब जब ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उस वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या बनाते हैं, HHB बनाते हैं। HHB क्या होता है, ये होता है डीऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये कंडीशन क्या हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन वो रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन कहां पर आ जाती है, 98.5% ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ रिलीज हो जाती है। और इसी तरह कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है 1.5%, ये भी टिश्यू को मिल जाता है। अब इसके बाद हम जाते हैं मजीद आगे स्टेप की तरफ। अब जैसा कि वहां से हाइड्रोजन जब डिस्प्लेस करता है ऑक्सीजन को, अब जब हाइड्रोजन आयन किसको डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है ऑक्सीजन को, किससे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, और क्या हो जाता है, यहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टिश्यू के लिए। तो टिश्यू इसको रिस्पायर करता है और टिश्यू इसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले लेता है जो कि मेटाबॉलिज्म में काम आती है। अब यहां पर ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, HHB यानी डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। इसी तरह ये HHB क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड भी हम कहते हैं इसको। अब जब ये HB या हेमोग्लोबिन के साथ ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेमोग्लोबिन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन से ब्लड को फ्री करता है और ब्लड की जो pH है या एसिडिटी है इसको इंक्रीज होने नहीं देता। तो ये ब्लड के जो नेचुरल या न्यूट्रल जो pH है
इसको मेंटेन रखता है और वो पीएच कितना है, वो स्टूडेंट 7.4 होता है। ब्लड का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7.4 है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हेमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट करता है, और बफर की एक्शन की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है और इंक्रीज नहीं होने देता। अब हम स्टूडेंट मजीद आगे जाके पढ़ते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। हमने दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा जो तरीका है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है इस कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बल्कि कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आरबीसीज में हाई कंसंट्रेशन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ये माइन्यूट क्वांटिटीज में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। अब लेकिन वो मकदार बहुत कम होती है। जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है या H2CO3 बनता है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर आप देखें, यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये Hb के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, HbCO2 बनाता है। क्या बनाता है, HbCO2। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, Hb के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, तो क्या बनाता है, HbCO2 यानी कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अब इस तरीके से तकरीबन 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ। About 23% carbon dioxide is carried as कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो इस तरीके से तकरीबन 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एल्वुलाई की तरफ। और मजीद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोबारा देखें आप, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन के साथ, ये देखें स्टूडेंट, यहां पर HbCO2 बनाता है। अब ये क्या होता है, HbCO2 कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है, न कि हम इसको कहें कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है। अब उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, तो इसकी बाइंडिंग के लिए किस किस फैक्टर्स की जरूरत होती है ये हम पढ़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हेमोग्लोबिन डिपेंड करती है किस चीज पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, और इसके साथ पीएच पे और टेम्परेचर पे। किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पीएच और टेम्परेचर पे। जब कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर हाई होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो, तो उस वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इजिली बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ। तो ये कहां पर होता है, टिश्यू में। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होती है और वहां पर पीएच भी ज्यादा हो। अब मतलब एसिडिटी वहां ज्यादा होती है, पीएच डिक्रीज होता है, और जब पीएच डिक्रीज हो तो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है।
जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, जैसा कि एल्वियोलाई में, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है? डिसोसिएशन हो जाती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये टूट जाता है, क्योंकि वहां पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। तो ये हीमोग्लोबिन इसको वहां रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब वहां से ये रिलीज हो जाता है तो एल्वियोलाई के जरिए एक्सेल हो जाता है। यानी इस रिएक्शन का, जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाता है, वो रिवर्स हो जाता है वो रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे रिलीज होता है। अब जैसा कि स्टूडेंट यहां पर आप देख रहे थे कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ और वहां पर H2CO3 बनाता है, और इसी तरह वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन के साथ और HbCO2 बनाता है, यानी कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाता है। ये टिश्यू लेवल्स पर होता है। लेकिन जब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं, यहां पर मतलब लंग्स में, एल्वियोलाई में, ये रिवर्स हो जाता है ये रिएक्शन। ये तमाम रिएक्शंस क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंटर होता है और यहां पर जो हेमोग्लोबिन है, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, अब यहां पर ये रिएक्ट करता है इसके साथ और ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये बनाते हैं। अब यहां पर आप देखें, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है लंग्स में, किसके साथ? डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ, HHB के साथ, तो यहां पर क्या बनाते हैं? HbO2 और हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होता है, इसी तरह यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वो, यहां पर आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन जब रिएक्ट करता है यहां पर, तो क्या बनाता है? HbCO2 बनाता है। अब HbCO2 यानी कार्बामिनो हेमोग्लोबिन यहां पर क्या होता है? डिसोसिएट होता है। किस चीज में डिसोसिएट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और Hb में। किस में? यानी HbCO2 दोबारा डिसोसिएट होता है, किस में? Hb में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आप देखें, यहां पर ये रिलीज हो जाता है, एक्सेल हो जाता है, मतलब यहां से रिलीज होके एल्वियोलाई में चला जाता है और एल्वियोलाई में वहां पर एक्सेल हो जाता है। ठीक है। यहां पर HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन आपको ये जो नजर आ रहे हैं, यहां पर क्या होगा? यहां पर, यहां से दोबारा ये प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स में एंटर होते हैं। यहां पर आप देखें, ये एंटर हो, जब ये एंटर होता है यहां से, जब ये हाइड्रोजन रिलीज होता है, जैसा कि यहां पर ये देखो, HbCO2 जब डिसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है? अब यहां पर जब ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होता है, जब ऑक्सीजन डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ, यहां पर आप देख रहे हैं, जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है, और जब ये हाइड्रोजन रिलीज होता है यहां से बाइकार्बोनेट आता है। ये बाइकार्बोनेट और
हाइड्रोजन आयन जब दोनों वहां पर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2CO3। अब ये H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। यहां पर क्या बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जब ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन, यहां पर ये जो रिलीज हुआ, यहां से ये हाइड्रोजन जब रिलीज होता है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है बायकार्बोनेट के साथ। किसके साथ, बायकार्बोनेट के साथ। जब ये बायकार्बोनेट के साथ दोबारा रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब जैसा कि H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दोबारा किस चीज में डिसोसिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला जाता है और वहां से निकल जाता है। अब हम आगे चलते हैं, मजीद इसको पढ़ते हैं। जब तीसरा जो तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का, वो है डिसॉल्व स्टेट, यानी एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा। अब इस केस में सिर्फ 7%, कितना, सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि इनएफिशिएंट तरीका है। ये तरीका क्या है, इनएफिशिएंट तरीका है, लेकिन ये होता है, ये तरीका, ये फॉर्म वाकई होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। जहां पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचती है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर उसकी कम होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है कैपिलरीज से लंग्स में। लंग्स में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आप देखें, यहां पर ये एक एल्वुलाई है और यहां पर ये एक ब्लड वेसल्स है। तो यहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, किसमें, एल्वुलाई में, और यहां से एक्सेल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, जैसा कि हम इस टॉपिक में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोराइड शिफ्ट में यहां पर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आप देखें हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और हेमोग्लोबिन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, HbCO2 बनाता है। अब ये HbCO2 क्या होता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब कार्बामिनो हेमोग्लोबिन जब ये बन जाता है, यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से रेड ब्लड सेल में एंटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब यहां पर ये क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। और चूंकि कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यहां पर ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, बायकार्बोनेट आयन में। अब बायकार्बोनेट आयन को से जान छुड़ाने के लिए ये बाहर प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है। जब बाहर निकलता है तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज का डिफरेंस आ जाता है। अब इस नेगेटिवली चार्ज को बराबर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, क्लोरीन जो बाहर से आकर प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स में एंटर होता है और इसको कंपनसेट करता है, इस चार्ज को। अब ये क्लोरीन, स्टूडेंट आप सोचते होंगे कि ये कहां से आया, तो ये क्लोरीन यहां से, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है प्लाज्मा में
आयोनिक फॉर्म में, यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के फॉर्म में। इससे जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से जब ये शिफ्टिंग होती है तो इस तमाम शिफ्टिंग वाले प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, या इसको हम हमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। अब आपको बताते हैं थ्योरी में कि बाइकार्बोनेट कहाँ से बनते हैं। कार्बोनिक एसिड जब अनस्टेबल कंपाउंड है, ये डिसोसिएट हो जाता है तो बाइकार्बोनेट बनते हैं, और ये बाइकार्बोनेट डिफ्यूज आउट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स से। किस में? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा से है ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, तो वहां पर क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज की शॉर्टेज हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज आयन की शॉर्टेज हो जाती है इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड आयन की शिफ्टिंग होती है, यानी क्लोराइड आयन यहां से जो आप देख रहे हो ये शिफ्ट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं हमबर्गर्स फिनोमेना। इसको क्या कहते हैं? हमबर्गर्स फिनोमेना। अब इस चीज में, इसमें क्लोराइड शिफ्ट में स्टूडेंट आपने दो बातों का ख्याल रखना है, यानी यहां पर बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है और क्लोरीन आयन वो क्या होते हैं, एंटर होते हैं प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स में। अब ये क्लोरीन आयन कहां से आते हैं, ये सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है प्लाज्मा में, वहां से ये आयोनिक फॉर्म में होता है, वहां से क्लोरीन आयन शिफ्ट हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में और नेगेटिवली चार्ज आयन की शॉर्टेज को पूरा करता है या कंपनसेट कर लेता है। अब ये तमाम रिएक्शंस यहां पर इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, और ये आउटसाइड नहीं बल्कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हो रहे हैं। अब इसका रिवर्स शिफ्ट होता है जब ये एल्वुलाई में पहुंच जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि क्लोरीन बाहर चला जाता है, बाइकार्बोनेट एंटर हो जाता है, और वहां पर दोबारा H2CO3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और जैसा कि आपको मालूम है कि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में डिसोसिएट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एल्वुलाई में और वहां से एक्सहेल हो जाता है। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टॉपिक की समझ ना आई हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।